जब हमारी माताएं बहनें जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो वो न केवल पूजा कर रहे होते हैं बल्कि अपने शरीर की हर एक कोशिका को सूर्य देव की ऊर्जा से चार्ज कर रहे होते हैं। सूर्य की किरणें, जल की तरंगें और व्रत की शुद्धता मिलकर शरीर को एक बायो सोलर एनर्जी सिस्टम बना देती हैं। छठ पूजा असल में एक सचेतन प्रकाश ऊर्जाकरण प्रक्रिया यानी कि कॉन्शियस सोलर बायो एक्टिवेशन, जहाँ मनुष्य का शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ हो जाते हैं। इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे सूर्य के फोटोन की ऊर्जा शरीर के भीतर बायो इलेक्ट्रिक करंट में बदल जाती है, कैसे रेटिना और पीनियल ग्लैंड सक्रिय होकर शरीर को शांत और संतुलित बनाते हैं, और कैसे हमारे प्राचीन काल के ऋषि इस विज्ञान के माध्यम से बिना भोजन के केवल सूर्य की ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो चलिए इस रहस्यमयी विज्ञान और आध्यात्म की गहराई को समझते हैं। छठ पूजा को अक्सर लोग केवल धार्मिक उत्सव मानते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ विज्ञान अद्भुत है। ये एक सोलर एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्रती का शरीर सूर्य की ऊर्जा को सीधे ग्रहण करने योग्य बन जाता है। छठ पूजा में कई लोग कई दिनों तक शुद्धता और संयम के साथ उपवास का पालन करते हैं। इससे शरीर के भीतर की टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और शरीर के नर्वस सिस्टम को फिर से एनर्जेटिक बनाने का तरीका मिल जाता है। जब माताएं जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती हैं तो जल का तापमान, सूर्य की किरणें और शरीर की जैव विद्युत यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी तीनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। जल जहां एक नेचुरल कंडक्टर की तरह काम करता है, ये सूर्य की किरणों को परावर्तित करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। सूर्य के फोटॉन्स त्वचा और आंखों से प्रवेश करते हैं और मस्तिष्क में बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल उत्पन्न करते हैं। ये सिग्नल पूरे शरीर में फैलकर हर एक कोशिका को नई जीवन ऊर्जा देता है। इसलिए कहते हैं कि छठ पूजा के बाद व्रती के भीतर एक नई चमक, शांति और ऊर्जा दिखाई देती है। विज्ञान मानता है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डी से नहीं बना है, बल्कि एक विद्युत प्रवाह प्रणाली भी है। इसका मतलब यह होता है कि जैसे तार में इलेक्ट्रिसिटी बहती है, वैसे हमारे शरीर में भी कोशिकाओं के द्वारा छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी बहती है, जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जिस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो जब हम सूर्य की किरणों के संपर्क में आते हैं, खासकर सुबह और शाम के समय में, तब उसकी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य, जिसको वेवलेंथ बोला जाता है, वो हमारी जैव विद्युत को संतुलित करती है। यही कारण है कि छठ पूजा में सिर्फ उगते हुए और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि इन समय में सूर्य का प्रकाश कोमल और जीवनदायिनी होता है। प्राचीन ऋषियों ने यह समझ लिया था कि शरीर को सीधे सूर्य की ऊर्जा लेने की क्षमता दी जा सकती है, बस उसे शुद्ध, स्थिर और सचेत बनाना पड़ता है। छठ पूजा की हर विधि, व्रत, स्नान, ध्यान, जलों में खड़े होकर रहना और मौन रहकर सूर्य को निहारना, इन सबका उद्देश्य यही था कि शरीर और मन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए रिसेप्टिव बनाया जाए। ये भाग विज्ञान का सबसे अद्भुत पक्ष है। हमारी रेटिना यानी कि आंखों के पीछे की परत केवल देखने का माध्यम नहीं होती है, ये एक फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। जब सूर्य की किरणें रेटिना पर पड़ती हैं तो ये सूक्ष्म विद्युत ऊर्जा पैदा करती हैं। ये ऊर्जा दृष्टि तंत्रिकाओं यानी कि ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से पीनियल ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्लैंड तक पहुंचती है। पीनियल ग्रंथि को संस्कृत में आज्ञा चक्र का केंद्र माना गया है, यानी चेतना का द्वार। जैसे ये ग्रंथि सक्रिय होती है, यह पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को भी प्रभावित करती है। तीनों मिलकर एक त्रिवेणी प्रणाली सिस्टम बनाते हैं, और ये प्रणाली ही हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंस, मानसिक शांति, ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करती है। छठ के दौरान जब व्रती सूर्य को निहारते हैं तब ये प्रक्रिया चरम पर पहुंच जाती है, यानी शरीर स्वयं एक सोलर बैटरी की तरह चार्ज होने लगता है। इसलिए छठ पूजा के बाद बहुत सारे व्रती ये अनुभव करते हैं कि उन्हें थकान नहीं होती, नींद गहरी होती है और मन अत्यंत शांत रहता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राचीन ऋषि मुनि भी इस सिद्धांत पर साधना करते थे। वेदों और उपनिषदों में भी सूर्य को प्राण का स्रोत कहा गया है। सूर्य ही समस्त जीवों की आत्मा है। हमारे ऋषि मुनि बिना भोजन और बिना जल के कई दिनों तक तपस्या करते थे, क्योंकि वो शरीर को सौर ऊर्जा से चार्ज करने की विधि जानते थे, यानी प्रकाश से प्राण लेना, लाइट न्यूट्रिशन या फोटोनिक एनर्जी एब्जॉर्प्शन। छठ पूजा उन्हीं प्राचीन विधियों का लोक रूप है, जहां हर गृहस्थी भी वही साधना कर सकती है जो कभी केवल योगियों का अधिकार था। ये एक जन तपस्या है जहां पर करोड़ों लोग मिलकर ब्रह्मांड के सबसे शुद्ध ऊर्जा स्रोत सूर्य के साथ संवाद करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को छठ मनाते हुए देखें तो ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ सूर्य को अर्घ दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ वो अपने भीतर के भी सूर्य को जागृत कर रहा है। छठ पूजा हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने भीतर मन और चेतना को शुद्ध करते हैं तो हम स्वयं एक सोलर सिस्टम बन जाते हैं, जहाँ
आत्मा सूर्य है और शरीर उसके चारों ओर घूमता हुआ ग्रह। ये आस्था नहीं है, जीवित विज्ञान है। और शायद इसी कारण छठ पूजा को प्रकाश और प्राण का पर्व कहा जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप आगे जरूर बताइएगा कि आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। हर हर महादेव।